पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविधि समृद्धि संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। बच्चों, भारत की खोज में सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन बड़े नगर खुदाई के समय मिले थे। पहला है प्रसिद्ध नगर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए, उसे ज्ञात होता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडहरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि उस सभ्यता में नगर व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित थी। इस सभ्यता में कृषि भी बेहद उन्नत थी। पंडित नेहरू ने भारतीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी की सभ्यता को घोर बेला माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे प्राचीन गौरव का बखान करती है। बच्चों, ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई? इस कारण कि शायद जलवायु परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि जहां पर ये सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वहां पर अब रेगिस्तान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक प्रमुख सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध भी कायम थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सारी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, उसके परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। बच्चों, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी, और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा जरिया है भारत के अतीत को जानने का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। ये विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। बच्चों, इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आर्यों का आना मुमकिन हुआ और उनके आने का कारण क्या था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 यानी 1000 वर्ष बाद हुआ। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अध्याय में प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के साथ साथ वेदों के बारे में भी संक्षिप्त में वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवत गीता, प्राचीन भारत और जीवन, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था एवं चाणक्य का भी उल्लेख है।